हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टेक्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीडीटी का लेटेस्ट अपडेट, जिसमें सीबीडीटी ने बताया है कि क्यों इनकम टैक्स रिफंड्स डिले हो रहे हैं और एसएससी को क्या करना चाहिए अपने इनकम टैक्स रिफंड को टाइम से लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा, टैक्स डिपार्टमेंट इज अंडरटेकिंग एन एनालिसिस ऑफ wrongful deductions claimed in certain cases leading to a delay in issuance of refund and legitimate payouts are expected by December। तो वो कह रहे हैं कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एनालाइज कर रहा है प्रॉपरली कि भाई अगर किसी ने अपने रिटर्न्स में रॉन्गफुल डिडक्शंस क्लेम किए हैं तो उनको रिफंड ना दिए जाएं, लेकिन अगर लेगिटिमेट डिडक्शंस हैं तो उनको रिफंड दे दिए जाएंगे बाय दिसंबर। ही वॉज आस्क्ड अबाउट द डिले इन इशुएंस ऑफ रिफंड। तो उन्होंने यही कहा कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एनालाइज कर रहा है सम ऑफ द रिफंड क्लेम्स जिनको आइडेंटिफाई किया गया था एज हाई वैल्यू रिफंड केस और रेड फ्लैग्ड बाय द सिस्टम ड्यू टू क्लेम्स ऑफ सर्टेन डिडक्शंस। जैसे कि कौन से डिडक्शंस यहाँ पर सस्पिशियस हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट डिडक्शन जिसको आज के टाइम में सस्पिशियस माना जा रहा है वो है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। दूसरा है डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट। तीसरा है 80C। 80C भी बहुत ज़्यादा फर्जी डिडक्शंस क्लेम किए जाते हैं, तो उस डिडक्शन के लिए बात कर रहे हैं। और फोर्थ, जो कि बहुत ज़्यादा फर्जी तरीके से क्लेम किया जाता है, वो है एचआरए का डिडक्शन। तो इन 4 से 5 डिडक्शंस को, साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, अमाउंट छोटा है होता है लेकिन क्लेम बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं और बिना किसी बेसिस के कर रहे हैं। तो इन डिडक्शंस को अब फ्लैग किया जा रहा है और एनालाइज किया जा रहा है। उनके स्टेटमेंट के हिसाब से दे हैव ऑल्सो रिटन टू द टैक्स पेयर टू फाइल अ रिवाइज रिटर्न इन केस दे हैव फॉरगॉटन समथिंग। तो वो टैक्स पेयर्स को एडवाइस कर रहे हैं कि आप अपने रिटर्न रिवाइज कर लीजिए अगर आप कोई डिडक्शन लेना भूल गए हैं या आपने कोई डिडक्शन गलत क्लेम कर लिया है। लो वैल्यू रिफंड रिलीज हो रहे हैं, सिस्टम अंडर कंटिन्यूअस रिव्यू। तो क्या उन्होंने कहा कि भाई हम लो वैल्यू रिफंड्स को नहीं रोक रहे हैं, लो वैल्यू रिफंड्स आर बीइंग रिलीज्ड, वी हैव एनालाइज्ड एंड फाउंड दैट सम रॉन्ग रिफंड्स और डिडक्शंस वर बीइंग क्लेम्ड। सो दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वी होप टू रिलीज द रिमेनिंग रिफंड्स बाय दिस मंथ और बाय दिसंबर। तो अगर आपका लो वैल्यू रिफंड है, इट मे बी रिलीज्ड ऑन टाइम। लेकिन अगर आपका रिफंड रेड फ्लैग्ड हुआ है, आपका केस रेड फ्लैग्ड हुआ है, तो यू नीड टू टेक कॉशन। तो हम बताएंगे आगे वीडियो में कि क्या ध्यान रखनी है आपको बातें। तो व्हाट शुड टैक्स पेयर डू। सबसे पहले अपने डिडक्शन प्रूफ्स कंपाइल कर लीजिए। जो आपने डिडक्शंस लिए हैं अगर वो लेगिटिमेट हैं तो उनके प्रॉपर प्रूफ, यानी कि जिनके बेसिस पर आप उनको सब्सटैंशिएट कर पाएं। जैसे कि एचआरए मान लीजिए आपने क्लेम किया है और 1 लाख रुपए से ज़्यादा का रेंट पेड शो किया है, तो आपके पास लैंडलॉर्ड का पेन पेन नंबर होना चाहिए। दूसरी चीज पेमेंट प्रूफ होना चाहिए, लीज एग्रीमेंट होनी चाहिए, रेंट रिसीट्स होनी चाहिए। तो एचआरए के ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें हमने बताया है कि एचआरए के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स को वैलिड माना जा रहा है। दूसरा, अगर आपने पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दिया है तो किन डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आप अपने डिडक्शंस को सब्सटैंशिएट कर पाएंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, सेपरेट वीडियो है जिसमें हमने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि भाई कौन से डॉक्यूमेंट्स सफिशिएंट हैं टू प्रूव योर डिडक्शन। तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। अगर आपको कोई भी एरर आइडेंटिफाई होता है, ये लग रहा है कि आपने कोई भी डिडक्शन गलत क्लेम कर लिया है, तो इमीडिएटली अपनी रिटर्न को रिवाइज कर दीजिए। अपने रिफंड स्टेटस को रेगुलरली चेक करिए ई फाइलिंग पोर्टल पर अगर आपका सब कुछ ठीक है। और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कोई भी नोटिस, इंटीमेशन, कंप्लाइंस के फॉर्म में कुछ भी भेजता है तो उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करिए। लेकिन इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने में एक चीज ध्यान रखनी है कि प्रॉपर रिस्पॉन्ड कीजिए विद डॉक्यूमेंट्स, विद सब्सटैंशिएटेड डॉक्यूमेंट्स। अदरवाइज वो आप जो रिप्लाई करेंगे वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपका रिफंड रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये स्ट्रिक्ट चेक्स क्यों लग रहे हैं? टू कंट्रोल रॉन्गफुल रिफंड क्लेम, टू रिड्यूस रिफंड आउटफ्लो लीकेज, टू अचीव फाइनेंशियल ईयर 26 टैक्स कलेक्शन टारगेट्स। भाई सीधी सी बात है, उनके भी टैक्स कलेक्शन के टारगेट हैं। अगर वो टैक्स कलेक्शन के टारगेट को अचीव करने के लिए रिफंड पर कंट्रोल कर रहे हैं तो ये वाजिब है, कोई इसमें दिक्कत भी नहीं है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी तक अप्रैल टू नवंबर 2.42 लाख करोड़ के रिफंड रिलीज कर दिए हैं। और रिफंड करने में 18% डिक्लाइन आया है प्रीवियस ईयर से। क्यों? क्योंकि इंक्रीज्ड स्क्रूटनी है। अच्छा, कौन से केसेस मैंडेटरी स्क्रूटनी में जा रहे हैं या जाते हैं, उस पर भी आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिलेगी। यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए सीबीडीटी ने क्या गाइडलाइंस रिलीज करी थी, जिनके बेसिस पर आपकी रिटर्न मैंडेटरी स्क्रूटनी में जाती है, उस पर हमने सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर बनाई है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ CASS कंप्यूटर असिस्टेड स्क्रूटनी सिलेक्शन होता है, तो वो भी बहुत सारी रिफंड्स उसमें मैंडेटरी स्क्रूटनी में जाती हैं। उस पर भी आपको हमारे चैनल पर एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगर आपका केस उस क्राइटेरिया में फॉल करता है तो आपको अपने रिटर्न पर ध्यान देना है, अपने केस पर ध्यान देना है, सारे डॉक्यूमेंट्स कंपाइल करने हैं। अपील डिस्पोजल में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहा है प्रोसीजर को, लिटिगेशन को रिड्यूस कर रहा है। अपील डिस्पोजल रेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले साल के कंपैरिजन में 40% बढ़ाया है, जिसकी वजह से अपील्स डिस्पोजल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है। समरी क्या है? हाई वैल्यू रिफंड्स आर डिलेड ड्यू टू स्क्रूटनी, legitimate refunds are expected to be released by December. You may subscribe to our YouTube channel at the rate Personal Tax. Please comment your refund related questions in the comment box. We will try to answer each and every question. Stay updated on tax and finance news by subscribing to our YouTube channel at the rate Personal Tax. Thank you very much.